में क्या अंतर है? मनुष्य रूपेण मृगाचलन्ति, मनुष्य के रूप में मृग के जैसे चले, हिरण जैसे। कुछ कर्म तो जानवर की भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, संतान उत्पन्न कर रहे हैं, बस यही किया। ये कार्य तो पशु भी कर रहा है। पशु क्या नहीं कर रहा है? सिर्फ भजन नहीं कर रहा। अगर हम भी भजन नहीं करें तो पशु और हमने क्या किया? आज भगवान ने कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान ने भक्ति रूपी यमुना में से पाप रूपी काली नाग को बाहर किया। यमुना भक्ति का स्वरूप है सब। यमुना भक्ति का स्वरूप। जब इसमें पाप आकर के बैठ जाता है तो इसका जल दूषित हो जाता है और साफ भगवान फिर उस पाप को ज्यादा देर टिकने नहीं देते। यह शरीर परमात्मा ने भक्ति करने के लिए दिया है। यह मन, यह बुद्धि, यह शरीर के इंद्रियां परमात्मा के लिए दी गई है। भगवान ने सोचा इसको शरीर दिया तो कोई अच्छा कार्य करे, पर इस मन के अंदर जब पाप बैठ जाता है, क्रोध बैठ जाता है, तो ये शरीर कोई काम का नहीं होता। उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है। जब हमारा ध्यान, हमारा प्रेम, हमारी परमात्मा के प्रति श्रद्धा और करुण भाव पूर्णतः हमारे शरीर में विराजित रहेंगे, श्रद्धा का संस्फुरण होगा, तब भगवान की झांकी आपके हृदय में दर्शन होने लग जाएगी। ये मत विचार करो कि भगवान चार हाथ लेकर के लिए आपके पास आए, हाथ में सुदर्शन लेके आएगा, नहीं। भगवान किसी भी रूप में आपको न जाने कब कैसे दर्शन देते, सिर्फ आप तैयारी में रहो, मन में विश्वास करो। मन में विश्वास ये होना चाहिए कि भगवान हमको एक दिन जरूर मिलेगा। पर इस शरीर को उनके लायक बनाना भी तो पड़ता है। परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना भी तो पड़ता है। ये जो गोपियां है ना, इनको परमात्मा सहज प्राप्त हो गया। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि इन्होंने भगवान के प्रति प्रेम किया है। कोई कपट नहीं इनके मन में, कोई छल नहीं, छल छिद्र कपट कुछ नहीं। तभी तो परमात्मा को ये तो प्राप्त कर चुके हैं। हमारा मन बहुत दूषित है ना, इसमें छल है, इसमें कपट है। आज गोपियां बैठी हुई हैं अपने घर में, कन्हैया दूर गए हैं जंगल में गाय को चराने के लिए। वहां पर परमात्मा जो गाय चरा रहे हैं, उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान ये गोपियां यहाँ घर में बैठी हुई कर रही है। और जो वहां पर लीला भगवान कर रहे हैं, उस लीला का दर्शन इन गोपियों को घर में बैठे बैठे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर तो इनका यहाँ है साहब, पर मन परमात्मा में लग गया। कितनी सुंदर परमात्मा की झांकी है। उस झांकी को मन में निहार करके देखो। केवल हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारकम बिभ्रद्वासं कनक कपिशं वेजयन्ती च मालम। वराहापीडम नटवर, कैसा शरीर है? नटवर। वराहापीडम। गोपियां बात कर रही आपस में, सखी आज परमात्मा की में जो बुझा। भगवान
जंगल में गाय को चरा रहे हैं और साहब मेरा कन्हैया अपनी वेणु का निनाद करता है। जैसे ही भगवान ने अपने वेणु को बजाया, अपनी बांसुरियों में स्वर दिए, उन स्वरों को, उन तरंगों को, उन रागों को, उन श्रुतियों को सुन करके जो गाय चारा खा रही थी, वह चारा छोड़ करके कन्हैया के पास आकर टुकुर टुकुर देखने लगे। जो बछड़े दूध पी रहे थे, उन्होंने दूध पीना छोड़ करके कन्हैया के पास जाना चाहा। वो सब कन्हैया के इर्द गिर्द हो गए। बीच में मेरा कन्हैया अपनी वेणु को बजा रहा है, अपनी बांसुरी को बजा रहा है, और सारी गोपियां अपने इस झांकी के दर्शन, परमात्मा की इस झांकी के दर्शन अपने हृदय में कर रही। क्या सुंदर है, विचार करो। भगवान ने वेणु का निनाद किया, गाय भगवान के पास दौड़ती आई, और परमात्मा ने जैसे ही मंद सप्तक से होकर के तार सप्तक की ओर गए, और साव जैसे ही यमुना जी में बाढ़ आती है, बाढ़ का जल मेरे कन्हैया के चरणों पे स्पर्श होता है। इधर से गाय के स्तनों से अपने आप दूध निकलने लग जाता है, इधर से जल धारा, इधर से श्वेत दुग्ध धारा आपस में मिल करके कन्हैया के चरणों का अभिषेक कर। वृक्ष खड़े हैं, जड़ है, वो वृक्ष कह रहे कि परमात्मा हमको जड़ क्यों बनाया, हम चाहते हैं कि हमारे पुष्प आप तक चढ़े। तो साहब जैसे वृक्षों ने सोचा, इधर से यमुना में बाढ़ आई, गाय के दूध से स्तनों से दूध निकलना प्रारंभ हुआ, और साहब इन वृक्षों ने सोचा कि इतना अच्छा अवसर कब मिलेगा, अपने शरीर को हिलाया साहब और पुष्पों को अपने शरीर से गिरा दिया। वही पुष्प यमुना जी की बाढ़ के जल से कन्हैया के चरणों में समर्पित हुए। इस सारे दृश्य को ये गोपियां देख रही है, और साहब मेरा कन्हैया गोचारण करने के बाद संध्या के समय गोधुली बेला में आ रहा है। शरीर पर गाय के चरणों से निकली हुई जो धूल है वो शरीर पर जम गई, और साहब संध्या का समय था, हल्की सी धूप, हल्की सी छांव, भगवान को पसीने की बूंदें अपने मस्तिष्क पर, अपने सिर पर आ जाती है, उस पर धूल चिपक जाती है। मानो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित इस झांकी का दर्शन कर, मानो ऐसा लगता है कि देवताओं ने मिलकर कन्हैया के मस्तक पर मणि और मोतियों को स्थापित कर दिया। छोटे से कन्हैया अपनी मुरली को अपनी कमर में बांधकर मोर पंख को धारण करके अपने नगर में प्रवेश कर। गोपियां कहती है कि अरे कन्हैया तू इस मुरली को मत बजाया कर, इस मुरली को तू मत बजाया कर, ये आवाज हमको जीने नहीं देगी, तड़पा तड़पा करके ये आवाज हमारी, ये ध्वनि हमको मार देगी। भगवान कन्हैया कहते हैं कि अरे सखियों, ये मेरी माधुरी, इस ध्वनि, इस अमृत वर्षिणी बांसुरी की ध्वनि को सुनकर तुम्हारा भोजन खट्टा भी मीठा ही जाएगा। भगवान कहते अरे बाढ़ में जाए खट्टा मीठा, पहले बने तो सही। बोले क्यों? अरे कन्हैया तेरी इस मधुर वेणु को सुन करके ये जो जड़ लकड़ी है ना, जिनसे हम चूल्हा जलाती है, उसमें से अश्रु धारा हो जाती है, वो गीली हो जाती है, तो खाना बनना तो दूर, हम चूल्हा भी नहीं जलाता। परमात्मा की कथा आपके हृदय में दिखेगी, ये पूरे पूर्णतः विश्वास है, किंतु कब? जब आपका मन कथा में होगा। अगर आप ध्यान करके कथा को सुनोगे तो ये जो झांकियां मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे दर्शन हो रही है, वह आपको भी दर्शन है। इतनी सुंदर झांकियां भगवान। और
जब भगवान गोचारण करके आए, गोचारण करने के पश्चात रास्ते में भगवान आ रहे गोधूली वेला में, तो साहब भगवान के अधर होठ, गुलाबी होठ, और साहब परमात्मा के होठ बिल्कुल मधुर। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि अधरम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, वचनम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, मधुराधिपते रतिरम,
लाल की जय। कितनी सुंदर झांकी का दर्शन किया इसलिए वल्लभाचार्य जी। अधरम जिसके होठ भी मधुर है, वदनम जो बोलता भी मधुर है, नयनम मधुरम जिसके नेत्र भी मधुर है, हसीतम मधुरम जो हंसता है तो इतना मधुर लगता है साहब कि हंस करके न जाने कितनों के हृदय को लूट लेता है। संत के ब्रज के संत कह रहे हैं कि नंद लाला तुम होते लली, नंद लाला तुम होते अगर लली तो गले कट जाते करोड़न। तो अच्छा हुआ परमात्मा आप लाला हो, लालिनी हो, कितने के माथे फुलवा देते। इतना सुंदर है परमात्मा का स्वरूप साहब। अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो। श्री वल्लभाचार्य जी को दर्शन होते हैं झांकी में और कहते हैं कि एक मधुराष्टक और गोपी की, इन दो स्तोत्रों का, इन दो वस्तुओं का जो व्यक्ति नित्य पाठ करता है हृदय के साथ, उस झांकी का दर्शन करते। कथा कहती है, संत कहते हैं कि परमात्मा उसको एक न एक दिन दर्शन जरूर देता। संतों ने कहा है, स्तोत्रों में लिखा है कि भगवान उसको दर्शन किसी भी रूप में जरूर दे के चले जाएंगे, ना आपको पता ही नहीं चलेगा। कितने उदाहरण आज कलयुग में है जिन्होंने परमात्मा के दर्शन किए। इसका मतलब ये नहीं कि वो चार हाथ लेके आ रहा था, वो नन्हा सा बालक बन के भी तो आपके पास आ सकता है। उसके बहुत रूप है, वो किसी भी रूप में आपको दर्शन दे। मधुराष्टक का व्यक्ति को रोज पाठ करना चाहिए। और जो मधुराष्टक में कहा गया है, जो लिखा गया है, उसको सोचना भी चाहिए कि क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य बड़ी गलती करता है। जो कहता है उसका अर्थ नहीं पता। हम गाते हैं बड़े प्रेम से, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं। इसका अर्थ आता कर्पूर गौरम, जैसे आरती में कहा तो हमने कपूर जला दिया ना, इसका होता है कर्पूर गौरम। शिव जी को कहा गया, शिव जी का कैसा गौर वर्ण है साहब, कपूर के समान। कर्पूर गौरम करुणावतारम, काय के अवतार है मेरे भगवान महादेव, करुणा के अवतार। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, पूरे संसार का सार है भुजगेंद्र। भुज अर्थात सर्प को भी कहा गया, हारम सर्पों की माला शोभायमान है, सर्प गले में पड़े। भवम भवानी सहितम, शिव के साथ नमामि, भगवती को भी हम नाम करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे जो स्तोत्र हम गाते हैं उनका याद। आजकल कुछ ये पाश्चात्य की संस्कृति हमारे देश में ये ना, हमारे धर्म के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। एक आध जगह हमने देखा, कहीं गए थे हम कथा करने, तो वहां देखा महादेव का फोटो गांजा पीते, चिलम पीते। हमने साहब अभी तक किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि भगवान महादेव चिलम पी रहे हैं। आपने भी इतने समय से कथाएं सुनी, क्या कथा में किसी ने कहा कि भगवान शिव जी गांजा पी रहे? महादेव यूं कहते हैं कि जो किसी को नहीं चढ़ रहा वो मुझे चढ़ा। ये दुनिया हम जीते हैं, जब हम कोई काम के लिए रहते हैं, प्राण निकल जाते हैं शरीर से, तो हमको कहां ले जाया जाता है? शमशान में। महादेव कहते तेरा दुनिया से काम खत्म है ना बेटा, तू यहाँ जा मेरे पास,
अपन दोनों आनंद से यहाँ पर रहेंगे, कोई चिंता नहीं बेटा। तो ऐसी तस्वीरों को घर में नहीं रखें जिसमें भगवान चिलम पी रहे हो या अच्छा स्वरूप नहीं हो। ये हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए इनकी रचना करी हो, तो घर पे से तुरंत हटा देना। आजकल एक ये भी संस्कृति देखी मैंने आजकल, वो हीरो और हीरोइन के फोटो घर में चिपकाए, कितनी जगहों पे निकलवा दिए हम चले जाते हैं, उसके बाद फिर भले जिन्होंने चिपकाया वो हमें बुला के, पर हम तो निकलवा देते हैं क्योंकि ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के यहाँ जन्म दिया है, तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं समाज को संस्कारों से ओतप्रोत करूं। मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि जो गलत मार्ग हमारी युवा पीढ़ी जा रही है उनको सही मार्ग पर लाऊं। अगर मैं नहीं लाऊं तो कौन लाए? हर ब्राह्मण को, हर अपने वृद्धों को ये ध्यान होना चाहिए कि संस्कृति को हम सुधारेंगे, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। छोरे छोरी आपके घर में विलंब से आए रात को 8 बजे बाद, तो दरवाजा बंद कर दो, ए भाई तू नहीं आएगा रात को 8 बजे बाद, बंद कराओ, रात भर मुर्गा फिरना जरूर। कोई काम हो तो ठीक है, नहीं आधी रात में घर आ रहे, क्या कर रहे हो इतनी देर तुम, तुरंत बंद किया जाए। संस्कृति को समझो। आजकल एक वो भजन चला, भजन क्या वो गाना भी नहीं है साहब, जहां तक आवाज जा रही है वो भी सुन लो। आजकल की युवा पीढ़ी आपकी यहाँ तो चलो युवा नहीं बैठे पर सुन तो रहोगे, कहीं से कान में चले जाए। आजकल वो गाना चला उसका कौन सा, भोले बाबा दे नोट, भोले बाबा दे दे नोट छापड़ की मशीन, सबकी बजा दूं बीन। देखो भोले बाबा से नोट छापड़े की मशीन मांग रहे हैं, कितनी गंभीर स्थिति हमारी हो, क्योंकि हमने उसका विरोध नहीं किया। क्योंकि हम विरोध क्यों नहीं करते? हम यूं कह देते हैं कि अपने को क्या करना,